हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं भूगोल के पार्ट नंबर 5, द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं, सबसे पहले द्वितीय क्रियाएं कहते किसे हैं? ऐसे क्रियाकलाप या कार्य जिनमें प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को मानवों के लिए अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, उसे द्वितीय क्रियाओं कहते हैं या द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे कच्चे माल को बदलकर उसे मूल्यवान बनाना, जैसे लोहा, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। जैसे कपास एक कच्चा माल है, लेकिन उसको कंपनियों में ले जाकर उसको एक सूत के रूप में तैयार करके कपड़े इत्यादि बनाना। लोहा लोहा को जैसे अनेक प्रकार का सामानों में उसको ढाल दिया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ मिश्रित रूप में निकलता है, लेकिन उसको शुद्ध कर कर उसको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है और उसे उपयोगी योग्य बना दिया जाता है। तो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते। प्राथमिक क्रियाकलाप में वो था जो सिर्फ उत्पादन चीज़ें होती थी। विनिर्माण, किसी वस्तु का उत्पादन ही विनिर्माण कहलाता है। किसी वस्तु का उत्पादन ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे लोहे व इस्पात को घड़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, अंतरिक्ष बनाना, ये क्या है? विनिर्माण कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन ही विनिर्माण कहलाता है उस चीज़ का। उसके बाद विनिर्माण की विशेषताएं, ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से कच्चे माल को उच्च मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है। या ऐसा प्रक्रम जिसके माध्यम से कच्चे माल को उच्च मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। इसमें श्रम, मशीनों, ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें नंबर 1 उत्पादन या उत्पाद, किसी उद्योग के अंदर तैयार किए गए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। किसी भी उद्योग, जैसे चीनी उद्योग के अंदर किए गए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग है तो उसमें गन्ना जाए कच्चे माल के रूप में, लेकिन उसको चीनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद यांत्रिकरण, बड़े पैमाने पर विनिर्माण में स्वचालित बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके उत्पादन में वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाता है। यांत्रिकरण, यंत्रों के माध्यम से, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, मोटरों के माध्यम से कच्चे माल को बड़े पैमाने पर वस्तुओं में बदला जाता है। जैसे सूत, कपास इत्यादि जो कपड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रौद्योगिकीकरण या प्रौद्योगिकी के नवाचार, इसके अंतर्गत अपशिष्टों का समुचित निस्तारण तथा प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। प्रौद्योगिकी नवाचारण के अंतर्गत प्रदूषण को कम किया जाता है, अपशिष्टों को हटाकर या उनको अलग कर कर। चौथा आता भौगोलिक वितरण, इसका क्षेत्र कृषि की तुलना में बहुत छोटा होता है। भौगोलिक जो वितरण है उसका क्षेत्र कृषि की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, कि विनिर्माण उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आकार के आधार पर, किसी उद्योग का आकार उसमें लगाई गई पूंजी और श्रमिक संख्या पर निर्भर करता है। कितना भी बड़ा बड़ा उद्योग है या छोटा उद्योग है, तो उसमें लगाई गई पूंजी मतलब पैसे और उसमें श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है कि आकार का आधार क्या है। आकार क्या है? विनिर्माण उद्योगों का आकार क्या है? उसके बाद नंबर 1 आकार का आधार पर कुटीर उद्योग, ऐसे उद्योग जो मानवीय श्रम, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। जैसे कपड़े बनना, ये छोटे उद्योग आते हैं। कुटीर उद्योगों को हम छोटे उद्योगों के नाम से जानते हैं। जैसे कपड़ा बनाना, कुम्हार द्वारा बर्तन बनाना, ये कुटीर उद्योग में आते हैं, जो अपने श्रम और स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। दूसरे छोटे पैमाने के उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के साथ साथ श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाली यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें श्रम के साथ साथ छोटी छोटी मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद बड़े पैमाने के उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी तथा कच्चे माल, शक्ति के साधन, अधिक उत्पादन आदि की आवश्यकता होती है। अगले कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग, वह उद्योग जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे चीनी उद्योग मतलब कृषि पर आधारित है,
गन्ना है तो गन्ने से चीनी बनती है। उसके बाद वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ये भी कृषि पर आधारित है। वस्त्र, कपास, कॉफी आदि उद्योग, ये छोटे छोटे उद्योग कृषि है जो कृषि आधारित होते हैं। एक खनिज आधारित उद्योग, ये खनिजों पर आधारित होते हैं। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा, सीमेंट, चीनी के बर्तन आदि उद्योग। एक रासायनिक आधारित आधारित उद्योग, ये रसायन पर आधारित उद्योग होते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्राकृतिक रूप से रासायनिक उद्योग, नमक, गंधक, पोटाश उद्योग, ये क्या है? रासायन आधार रासायन आधार पर आधारित उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग। उसके बाद वनों पर आधारित उद्योग, वह उद्योग जिनमें वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग फर्नीचर उद्योग, जैसे मकानों के दरवाजे, खिड़कियाँ या चारपाई, बेड इत्यादि बनाए जाते हैं। ये लकड़ी से बनते हैं। कागज़ उद्योग, लकड़ी से ही कागज़ का निर्माण होता है। तो ये उद्योग जो है, फर्नीचर उद्योग और कागज़ उद्योग, और ये सारे उद्योग किस पर आधारित है? वनों पर आधारित उद्योग है। उसके बाद पशु उद्योग, ऐसे उद्योग मुख्य उत्पादन पशु होते हैं। इनमें मुख्य जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं? पशु होते हैं, जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे चमड़ा, तो चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है? पशुओं से। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन भी पशुओं से प्राप्त होती है। जैसे भेड़ से, ऊँट से, याक से इत्यादि से हम ऊन प्राप्त होती है, और ऊनों से क्या बनते हैं? वस्त्र। तो वस्त्र उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ऊनी उद्योग हो गया। ये है पशुओं पर आधारित उद्योग। तो क्वेश्चन ये कर सकता है कि विनिर्माण उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में कौन कौन से भाग है? नाम लिखिए। तो आकार के आधार पर और कच्चे माल पर आधारित उद्योग। आकार के आधार पर तीन भागों में: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े उद्योग। और कच्चे माल पर आधारित उद्योग, मतलब कच्चे माल पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नंबर इसके पांच भागों में: कृषि आधारित, जो कृषि पर आधारित होते हैं; खनिज, जो खनिजों पर आधारित होते हैं; रासायन, जो रासायन पर आधारित उद्योग होते हैं; वनों आधारित उद्योग, जो वनों पर आधारित उद्योग होते हैं; पशु उद्योग, जो पशुओं पर आधारित उद्योग होते हैं। तो ये था भूगोल का पाठ नंबर 5, द्वितीय क्रियाएं।